शिमला से एक अहम खबर, बल्क ड्रग पार्क की प्रगति रिपोर्ट को लेकर कल हाई लेवल बैठक होनी है। केंद्रीय उर्वरक एवं रसायन मंत्री मनसुख मांडविया, कैबिनेट मंत्री मनसुख मांडविया 3 राज्यों के उद्योग मंत्रियों के साथ ये बैठक करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्योग मंत्रियों के साथ बैठक होगी, जिसमें हिमाचल, गुजरात और आंध्र प्रदेश के उद्योग मंत्री भी जुड़ेंगे। साथ में वर्चुअल बैठक में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान भी जुड़ेंगे और उनका बयान आया है कि हिमाचल को बल्क ड्रग पार्क के लिए अब तक 325 करोड़ रुपए आ चुका है। बल्क ड्रग पार्क पर कुल लागत 2400 करोड़ रुपए तक जाने का अनुमान है। को 10 से 12 हजार लोगों को रोजगार भी मिलेगा। और प्रदीप ठाकुर हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। प्रदीप, इस बैठक को किस तरह से अहम समझा जाए और क्या कुछ फायदे होने वाले इस बल्क ड्रग पार्क से हिमाचल को? बिल्कुल नासिर, देखिए हिमाचल प्रदेश को जो केंद्र सरकार है उस वक्त प्रदेश में बीजेपी सरकार थी। यहाँ पर हरोली, जो ऊना जिला का हरोली है, वहाँ के लिए बल्क ड्रग पार्क स्वीकृत हुआ था और उसके बाद से इसके निर्माण के लिए काम शुरू हुआ है। पूरे देश में 3 जो सरकारी स्तर पर बल्क ड्रग पार्क बनाए जा रहे हैं, उसमें गुजरात, आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश का हरोली है। तो ऐसे में 3 बड़े ये बल्क ड्रग पार्क बनाए जा रहे हैं और देश के लिए भी ये काफी महत्वपूर्ण है और हिमाचल प्रदेश के लिए भी, क्योंकि यहाँ पर कच्चा माल दवाइयों का तैयार किया जाएगा और इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश एक बड़ी फार्मा हब के तौर पर जाना जाता है। तो ऐसे में प्रदेश में अगर ये बल्क ड्रग पार्क बनता है जहां पर दवाइयों के लिए कच्चा माल तैयार किया जाना हो और उसके साथ साथ बाकी भी जो रॉ मटेरियल्स है, दवाइयों से जुड़े हुए अलग अलग चीजें हैं, वो यहाँ पर उसका निर्माण किया जाना है। तो उस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश ने भी इसके लिए जब बिडिंग हुई थी तो हिमाचल ने हिस्सा लिया था और उसमें हिमाचल के खाते में ये बल्क ड्रग पार्क आया है। और इसी से जुड़ी एक हाई लेवल, सेंट्रल लेवल पर केंद्र सरकार ने एक हाई लेवल कमेटी बनाई है और वही कमेटी कल इसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट जांचेगी और वर्चुअल माध्यम से जो केंद्रीय मंत्री हैं, स्वास्थ्य विभाग भी उनके पास है और केंद्रीय उर्वरक और रसायन मंत्री भी हैं मनसुख मांडविया, और वो तीनों राज्यों के उद्योग मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। वर्चुअल माध्यम से ये बैठक होगी और इसमें हिमाचल प्रदेश के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान भी मौजूद रहेंगे। सुबह 10:30 बजे का समय निर्धारित किया है, उसके बाद ये बैठक शुरू हो जाएगी और आज उन्होंने रिव्यू बैठक भी की है इसको लेकर कि अभी बल्क ड्रग पार्क को लेकर काम क्या हुआ है, क्योंकि कुल मिलाकर इसकी जो कॉस्ट है, जो लागत पहले बताई गई थी वो 925 करोड़ के आसपास है। उसमें 1000 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश ने खर्च करना है, 925 करोड़ रुपए जो है वो केंद्र ने देना था। लेकिन अभी जो प्रदेश की हालात है, वित्तीय स्थिति हिमाचल की ठीक नहीं है और इसके साथ साथ उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने यह भी कहा कि हमें लग रहा है कि ये कॉस्ट बढ़ जाएगी, यानी 925 करोड़ से ये बढ़कर 2400 करोड़ या 2500 करोड़ तक भी जा सकती है। तो ऐसे में प्रदेश के पास अपने संसाधन अभी आय के नहीं है, तो अब प्राइवेट पार्टनर ये भी हो सकता है प्रदीप की जो करीब 350 करोड़ रुपए बढ़ने की बात कह रहे हैं, इसका अनुमान लगा रहे हैं हर्षवर्धन चौहान। तो यहाँ पर उसकी पूरी समीक्षा होगी कि वाकई में कितना पैसा लगता है और अगर उनकी बातों में दम है तो फिर जो पैसा बढ़ेगा तो वो कैसे खर्च किया जाएगा उसको भी तय करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि सरकार तो कह रही है कि अभी वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है तो ज्यादा भार तो उठा नहीं सकते वो, तो फिर क्या केंद्र सरकार उठा सकती है? बिल्कुल, देखिए जो केंद्र सरकार के साथ पहले ही इसको लेकर एग्रीमेंट हुआ है और जब इसको लेकर बिडिंग हो रही थी तो हिमाचल प्रदेश ने जो अपनी बातें वहां रखी है उसमें यही था कि केंद्र का हिस्सा जो 50 के आसपास का जो बन रहा था, लगभग 50% का करीब इतना बन रहा था। तो उसी के मद्देनजर केंद्र ने 925 करोड़ देना था, उसमें 325 करोड़ रुपए स्टेट को मिल भी चुका है, लेकिन 1000 करोड़ रुपए हिमाचल ने अपने खर्चने हैं और उसके साथ साथ जो ये अब जानकारी आ रही है कि कॉस्ट बढ़ सकती है तो वो भी हिमाचल के खाते में आएगी, वो केंद्र नहीं उसको देगा, क्योंकि वो पहले ही जो इसको लेकर एमओयू हुए हैं, एग्रीमेंट हुए हैं, उसमें ये चीजें क्लियर हैं। लेकिन राज्य सरकार के लिए राहत की बात यह है कि जो आंध्र प्रदेश और गुजरात हैं वो भी अपने सर पर, यानी सरकार जो स्टेट का हिस्सा बनता है वो भी यही कोशिश कर रहे हैं कि हम कोई इक्विटी पार्टनर ढूंढे, कोई ऐसा बड़ा कोई फार्मा इंडस्ट्री ढूंढे या जो फार्मेसी से जुड़े काम करते हैं ऐसे लोगों को ढूंढे ताकि ये पैसा वहां पर कवर अप हो सके और उसके साथ साथ वो इन्वेस्ट कर सके, क्योंकि अभी तक की जो
जो जानकारी है, जो केंद्र के साथ भी इसको लेकर जो एमओयू हुआ है, उसमें 8 साल तक जीएसटी भी माफ रहेगी। यानी जो यहाँ पर बाहर से निवेशक आएंगे, जब ये पूरा का पूरा बल्क ड्रग पार्क हरोली में जो तैयार होना है, जब निवेशक यहाँ पर आएंगे तो उनको 8 साल तक जीएसटी भी माफ होगा। लेकिन हिमाचल के लिए फायदे की बात अभी ये रहेगी शुरुआत में कि यहाँ पर 10 से 12 हजार हिमाचली लोगों को रोजगार मिलेगा। केवल हिमाचल को ये फायदा इसका है। तो ऐसे में अब जो कल बैठक होगी उसमें ये सारी बातें वहां पर आएगी। उसमें भी तीनों जो स्टेट्स हैं उनके प्रोग्रेस रिपोर्ट देखी जाएगी कि बल्क ड्रग पार्क के लिए अभी तक किया क्या काम है। हिमाचल प्रदेश ने हालांकि जमीन पहले ही आइडेंटिफाई की है, पूरा एरिया, लेकिन उसके साथ साथ वहां पर बिजली की जरूरत है। 125 मेगावाट बिजली की वहां पर जरूरत है, उसको कैसे कवर अप करना है, बीबीएमबी से वो बिजली लेनी है, इसको लेकर भी अब आगे बात की जानी है। उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि स्टीम से भी वहां पर बिजली तैयार की जाएगी, उससे भी उम्मीद है कि 30-40 मेगावाट की बिजली उससे बन जाएगी। और उसके साथ साथ जब ये पूरा वहां पर पार्क जो है वो तैयार हो जाएगा, फिर इन्वेस्टर्स के साथ जो है बातचीत होगी, फिर उनको वहां जगह दी जाएगी, क्योंकि उनको कम कीमत पर जमीन उपलब्ध करवाई जा रही है। 3 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से इन्वेस्टर्स को बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी। लेकिन आने वाले समय के लिए हिमाचल के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए बल्क ड्रग पार्क काफी फायदेमंद रहेगा। अभी हमें जो चाइना है, चीन के ऊपर कच्चे माल के लिए निर्भर रहना पड़ता है, और ये सोच भी तभी आई जब कोरोना काल में कच्चे माल की जरूरत पड़ी और दवाइयां बनाने के लिए देश के पास यहाँ पर संसाधन उपलब्ध नहीं थे। उस स्थिति में जब केंद्र सरकार ने सोचा कि हम अपना बल्क ड्रग पार्क बनाते हैं, तो फिर ये प्रोसेस शुरू हुआ था, और उसमें जब बिडिंग हुई थी तो हिमाचल प्रदेश को भी ये एक बल्क ड्रग पार्क मिला है। जी, और शुक्रिया प्रदीप इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। और उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान का इस पर क्या कुछ कहना है, उनकी बात भी सुनते हैं। के पास तो इन चीज़ों को पे लगाने के लिए पैसा नहीं है, क्योंकि आज हमारे प्रदेश की वित्तीय हालत ख़राब है और 1000 करोड़ रुपए लगाने की क्षमता प्रदेश सरकार को नहीं है। और जो दूसरे स्टेट्स हैं जैसे गुजरात है और आंध्र प्रदेश है, वो भी इक्विटी पार्टनर ढूंढ रहा है। अब हमारा जो स्टेज, हम भी इक्विटी पार्टनर को ढूंढ रहे हैं। हम टेंडर फ्लोट करेंगे, फिर उस टेंडर में हमको वो अपनी शर्तों पे जो टेंडर डालेंगे, क्या मोडेलिटीज़ होगी और कैसे आगे बढ़ेंगे। अगर वो जो हमें अभी तक जो कहा है, जो हमारे कंसल्टेंट है, उन्होंने कहा है कि उसमें क्योंकि इंडिया में प्राइवेट बल्क ड्रग पार्क सिर्फ एक ही है विशाखापट्टनम में, बाकी नहीं, क्योंकि ये हमारा एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे इंडिया में जो है वो बल्क ड्रग पार्क लगाए जा रहे हैं। क्योंकि जब कोरोना आया तो जो रॉ मटेरियल था वो चाइना से आता था और उसकी बहुत शॉर्टेज इंडिया में पड़ी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये सोचा है कि भाई जो है ये बल्क ड्रग पार्क और रॉ मटेरियल की जो फिनिश गुड्स हैं वो हिंदुस्तान में ही बने। तो हमने हिमाचल प्रदेश सरकार ने इसको फिर उसकी बिडिंग हुई है, और बिडिंग के आधार पे बल्क ड्रग पार्क को हिमाचल सरकार को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है, जिसमें से बहुत सारी कंडीशंस थी कि भाई हम बिजली 3 रुपए पर यूनिट पे प्रोवाइड कराएंगे, वो जो यूनिट्स आएंगे, और 8 साल तक जीएसटी जो है स्टेट जीएसटी जो है उन यूनिट से नहीं लिया जाएगा। उसके अलावा जो लैंड दी जाएगी, लैंड भी उनको जो है बहुत सस्ते दाम पे लैंड दी जाएगी, और भी जो फैसिलिटीज़ जो हमारी कमिटमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इस बल्क ड्रग पार्क के लिए हुई है, वो उसको हमको फुलफ़िल करना पड़ेगा। ठीक है कि हमको इसमें डायरेक्ट बेनिफिट अभी फ़िलहाल 8 साल के लिए नहीं होगा, मगर इनडायरेक्ट बेनिफिट हमको इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है वो 10 से 12 हज़ार के करीब लोगों को रोज़गार मिलेगा। और इसके साथ जो और यूनिट्स आएंगे, जो बल्क ड्रग पार्क के आसपास और यूनिट्स आएंगे जो इन यूनिट्स को हेल्प करेंगे, वो बहुत सारे यूनिट्स आएंगे। तो हमको इनडायरेक्ट वे में रेवेन्यू भी जनरेट होगा और हमको एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा।